नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक डबल डोर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में बार बार बर्फ़ जमने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लगभग उन सब के बारे में आपको पता है, जिसके अंतर्गत हम सेंसर को भी बदल देते हैं, बायोमेटल को भी बदल देते हैं और कई बार हमारा हीटर ख़राब हो जाता है, उसे भी हम बदल देते हैं और इस समस्या का निवारण कर लेते हैं। लेकिन समस्या जब विकराल रूप धारण कर लेती है कि हमने सेंसर भी बदल दिया लेकिन फिर भी बर्फ़ जमना बंद नहीं हुई और उसकी वजह से हमारी कूलिंग बाधित हो जाती है और हमारी सभी डक्टों में भी बर्फ़ जम जाती है। तो फिर हम टाइमर को भी बदल देते हैं, ये सोचकर कि शायद टाइमर कमांड नहीं दे पा रहा हो, लेकिन उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन मैं कई बार आपको कहता हूँ कि दोस्तों ध्यान से अपने फॉल्ट को देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हीटर को हम चेक कर सकते हैं मैनुअली, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन हीटर की जो कार्य क्षमता है वो भी सही है। और फिर हम डक्ट भी चेक करते हैं, क्या कहीं से हमारी डक्ट तो रुक नहीं गई या फिर अवरोध उत्पन्न तो नहीं हो गया। फ़ैन मोटर भी सही चलती है, लेकिन फिर भी हम उसे बदल देते हैं कि शायद फ़ैन मोटर बीच में रुक जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी विषय को आज मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। जो दोस्त नए हैं, जिनका एक्सपीरियंस अभी कम है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक रहेगा। दो दोस्त परिपक्व हैं, इसके बारे में जानते हैं, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा डबल डोर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें जो हमारा एपरेटर यानी कूलिंग कोइल होती है, उसमें अगर बर्फ़ जम जाएगी तो हमारे रेफ्रिजरेटर की कूलिंग क्षमता प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि ये इस टेक्निक पर कार्य नहीं करता। इसके एपरेटर को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर बर्फ़ जम जाती है तो उसे मेल्ट करने के लिए हम फ़ैन मोटर का, हीटर का और हमारे डिफ्रॉस्ट टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे एक ऐसे फॉल्ट की जो अक्सर आपके सामने आता है। ध्यान से आपको आगे की प्लेट को निकालना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी मात्रा में जम जाती है, जिससे कि ये स्टक हो जाता है और कई बार ये प्लास्टिक का कवर टूट जाता है। अभी आप देखिए बर्फ़ जमना शुरू ही हुई है और ये धीरे धीरे पूरे इस एपरेटर हमारा जो फिन्स टाइप है इसे कवर कर लेती है। फ़ैन मोटर जाम नहीं है, हमने हाथ से घुमा कर देखा तो चल रही है। अब हम इसे चलाकर भी देखेंगे, क्योंकि जो इसका स्विच होता है वो हमारे नीचे कैबिनेट में लगा होता है और उसके द्वारा ही ये ऑपरेट होती है। देखिए फ़ैन मोटर चल रही है, यानी कि हमारा स्विच ठीक प्रकार से काम कर रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ी वजह फ़ैन मोटर का ना चलना होता है, जिससे बर्फ़ बार बार जमना शुरू हो जाती है। इसलिए आप स्विच को चेक कीजिए, क्या स्विच ठीक प्रकार से काम कर रहा है। अगर स्विच ठीक प्रकार से काम कर रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हीटर आपने चेक कर ही लिया है, डिफ्रॉस्ट टाइमर भी आपका ठीक है, वो स्विच ठीक काम कर रहा है, लेकिन कई बार काम नहीं करता। ये स्विच के अंदर का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन इसे आपको देखना होगा ध्यान से, क्या स्विच मिसिंग तो नहीं कर रहा। अगर स्विच मिसिंग कर रहा है, यानी कई बार काम करता है कई बार नहीं करता, तो आपको स्विच बदल देना चाहिए। लेकिन कई बार स्विच भी आपका ठीक होता है, उसके बाद क्या समस्या हो सकती है, इसके लिए हम डक्ट को देखते हैं। क्या डक्ट कहीं से ब्लॉक तो नहीं हो गई। अगर डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उसे भी हम बर्फ़ को मेल्ट करके उसका दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारा रेफ्रिजरेटर ठीक प्रकार से काम करने लग जाता है। कई बार हमारा एक ये बायोमेटल थर्मोस्टेट होता है, वो भी ख़राब हो जाता है, लेकिन उसे भी हम कई बार डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसे निकाल ही देते हैं या फिर उसको बदल देते हैं, तो भी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन फिर भी बर्फ़ जमती है तो हमारा ध्यान फिर स्विच पर जाता है, क्या हमारा स्विच गड़बड़ तो नहीं कर रहा। और इसका एक कारण हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कैबिनेट में हो सकता है। अभी आप देखिए इसकी कैबिनेट में एक होल हो गया है, जहाँ पर हमारे इस फ़ैन और बल्ब स्विच को प्रेशर पड़ता है, यानी कि इसे बंद करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता है, इसमें होल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार गेट बंद करने के बाद हमारा जो स्विच है वो काम नहीं करता, फ़ैन मोटर बंद हो जाती है। क्योंकि जो फ़ैन मोटर होती है दोस्तों, वो इस स्विच से ऑपरेट होती है। जैसे ही हम गेट बंद करेंगे हमारी फ़ैन मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो फॉल्ट होता है दोस्तों, वो यहाँ हमारे इस गेट में होता है और इसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। किसी ठोस
ठोस पदार्थ या वस्तु से हमें इस जो होल हो गया है इसे कवर कर देना चाहिए, ताकि जब हम दोबारा से रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को बंद करें तो हमारा स्विच ठीक प्रकार से दब जाए और हमारी फ़ैन मोटर शुरू हो जाए। यही वो कारण होता है जिसे कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्य कंपोनेंट यानी डिवाइस को बदलने से पहले इस विषय को भी एक बार आपको ध्यान में लाना चाहिए, ताकि हमारा वक्त और हमारे पैसे बच जाएं बार बार स्पेयर पार्ट बदलने से। तो ये वो कारण है जिससे बार बार अगर आपके रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जमती है तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और विशेषकर नए दोस्त जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।